टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पीएम मोदी आज आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे और वायु योद्धाओं से मुलाकात की। उनका हौसला बढ़ाया पीएम ने। आदमपुर एयरबेस से पीएम मोदी ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान ने झूठा दावा किया था कि उसने भारत के एयरबेस को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन आज आदमपुर एयरबेस से जो तस्वीरें सामने आईं, उससे शहबाज और मुनीर बेपर्दा हो गए। भारतीय एयर डिफेंस ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया और आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी ने S-400 के साथ तस्वीरें दिखाकर भारत के शौर्य को दुनिया को दिखा दिया। आधे घंटे के बाद आदमपुर एयरबेस से पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। पीएम मोदी दोपहर 3:30 बजे यानी अब से कुछ देर बाद ये संबोधन करने वाले हैं। पीएम ने आज सुबह आदमपुर एयरबेस का दौरा किया था, जहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। कुछ देर में यानी लगभग आधे घंटे के बाद 28 मिनट 27 सेकंड के बाद प्रधानमंत्री मोदी का आदमपुर एयरबेस से ही संबोधन होगा। यहाँ से वो जवानों से मुलाकात करने के बाद, उनका हौसला बढ़ाने के बाद इस संबोधन में क्या कुछ कहते हैं, ये सेना के तमाम जवान और देश के तमाम नागरिक सुनना चाहेंगे। आदमपुर एयरबेस में आधुनिक लड़ाकू विमानों का बेड़ा तैनात है। पीएम जब वहां पहुंचे तो जवान वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। जहां नारे लग रहे थे उसके चंद कदम दूर MiG-29 विमान और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात था। दुश्मन को संदेश साफ था। S-400 के साथ, MiG-29 के साथ, जवानों के साथ पीएम ने जब ये तस्वीरें साझा की, जब दुनिया ने इन तस्वीरों को देखा तो भारत का संदेश साफ था कि MiG-29 भी यहीं मौजूद है, S-400 भी तैनात है, जवान भी तैनात हैं और उनका हौसला भी बढ़ा हुआ है। साथ ही जो राजनीतिक नेतृत्व है देश का, वो भी मजबूत है। अब जरा एक एक कर आदमपुर एयरबेस में देशभक्ति के ज्वार की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आदमपुर एयरबेस पहुंचे तब जवानों का जोश हाई था। देखिए, प्रधानमंत्री की हम ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कैसे प्रधानमंत्री जहां थे, उनके पीछे जो तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से एक तो भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, जवानों की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी, लेकिन S-400 दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री के पीछे। प्रधानमंत्री के पीछे भारत के जो वायु रक्षक विमान हैं, जेट हैं, हमारे फाइटर जेट्स हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। MiG-29, S-400 दोनों को आप पीछे देख सकते हैं। S-400 हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम, MiG-29 भारत के वो फाइटर जेट्स जो यहाँ आदमपुर एयरबेस पर मौजूद थे और उनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के वायुवीर। ये तमाम तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि वो तमाम दावे, जो झूठे दावे पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे, वो दरअसल खोखले दावे हैं। लेकिन किस तरह का जोश था वहां उस वक्त, क्या कुछ हुआ, वो भी सुनिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये वही S-400 है जिसने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने 7 और 8 और 9 मई की रात को दर्जनों ड्रोन हमले किए, मिसाइलों से भी निशाना बनाया गया, लेकिन S-400 ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल कैसे ध्वस्त किए भारत की इस ब्रह्मास्त्र ने, वो देखिए। ये S-400 और ये S-400 ऐसा ब्रह्मास्त्र है भारत का जिसने भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखा, भारत की जो वायु क्षेत्र था उसे सुरक्षित रखा और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के लिए ये ब्रह्मास्त्र एक बहुत बड़ी विफलता का कारण बना। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लड़ाकू विमान के साथ तस्वीर। क्यों दुश्मनों के पायलट ठीक से नहीं चला पाते हैं। देखिए, वाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल, क्यों नहीं वो सही से सोते हैं। इस वजह से नहीं सोते हैं क्योंकि एक तरफ वेस्टर्न एयर कमांड की कैप पहनी हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भारत का राजनीतिक नेतृत्व कितना मजबूती के साथ सेना के साथ खड़ा था, उसे दर्शाने के लिए वो खुद वहां मौजूद थे। लेकिन साथ ही लड़ाकू विमान की तस्वीर थी, वेस्टर्न एयर कमांड की कैप थी, जिन्होंने मजबूती से पाकिस्तान को जवाब दिया है। और इसी वजह से क्यों दुश्मन नहीं सो पाते हैं, दुश्मन के पायलट्स नहीं सो पाते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ था।
तो देखिए हम आपको लेकिन सच और झूठ का फर्क भी दिखाने वाले हैं। आसमानी शूरवीरों के साथ जब प्रधानमंत्री दिखे तो कौन कौन से सच सामने आए इसके जरिए और कौन कौन से झूठ पाकिस्तान के बेनकाब हुए वो देखिए। पाकिस्तान के झूठ को किस तरह से बेनकाब किया, क्योंकि इस एयरबेस पर पहुंचे, उस एयरबेस की तस्वीरें भी सामने आई दुनिया के। क्यों दुश्मन के पायलट ठीक से नहीं सो पाते हैं, ये यहाँ लिखा हुआ था प्रधानमंत्री के सामने। और देखिए ये कैसे जोश इस वक्त जो जवानों का था जब प्रधानमंत्री उनके बीच में थे वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। जवानों के बीच प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, पाकिस्तान को सीधा जवाब दिया गया। जिस तरह से प्रधानमंत्री के साथ जवान मौजूद थे और वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। आज सुबह अचानक आदमपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत सशस्त्र बलों के प्रति आभारी रहेगा ये कहा। जाहिर सी बात है भारत का हर नागरिक भारत के सशस्त्र बलों के प्रति आभारी है, क्योंकि वो सीमा पर तैनात हैं तो हम सब सुकून से अपने घरों में रह सकते हैं। लेकिन आदमपुर एयरबेस कितना अहम है ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों आदमपुर एयरबेस ही पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। दूसरा सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है ये भारत का। MiG-29 फाइटर जेट्स का ये बेस है, यहीं पर MiG-29 फाइटर जेट्स मौजूद रहते हैं। राफेल और सुखोई 30 और मिराज भी यहाँ पर तैनात हैं। पाकिस्तान की सीमा के करीब है, इस वजह से भारत के लिए ये बहुत अहम एयरबेस हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंक और आतंक के पनाहगार पाकिस्तान को कितनी बड़ी चोट पहुंची है, भारतीय सेना ने इसके पक्के प्रमाण, सैटेलाइट साक्ष्य सार्वजनिक कर दिए हैं। और इसी के साथ जग जाहिर हो गया है कि पाकिस्तान को भारत ने ऐसा जख्म दे दिया है कि वो 25 साल पीछे चला गया है।